Hi guys, hope you're doing well. Let's find out and deep dive in the current energies and the upcoming future. What's there in your recent past, your current energies and future prediction. Let's deep dive. Past, energies of present and recent future. So in the past, Seven of Swords has come out, and present energies are of Ace of Wands, and in recent upcoming future the energies of Two of Pentacles can be seen. So I'll take another deck and to find out what's hidden there in these energies, what you cannot see, or what's hidden, what's the hidden drama around these energies. Okay, see, Seven of Swords and followed by Seven of Swords. So yes, Six of Pentacles in your current scenario, and what's hidden there which you can't see is the Lovers card in your upcoming future. Hope you all can see now. Right. And for future prediction, outcome. What is the current outcome or the energies directing you towards the future? Queen of Pentacles, the World card, and the Lovers again. Oh god, this has happened twice. So yes, using multiple decks helps to confirm the energies, right? So which we can see here, and I'll take your strength and weakness. Strength is High Priestess. Strength is High Priestess, and in weakness or the challenges, Page of Cups. So let's deep dive and find out what the cards want to tell and confirm. देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं. आपकी पास्ट एनर्जीज में सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एंड जो हिडन है वो भी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से सो 2 बार सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. सो देन येस, इन द रिसेंट पास आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिसेप्शन फील कर रहे थे. कुछ चीज़ें हैं जो आप होल्ड करके रखे थे, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे है. कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिटी के साथ आप समझ नहीं पाए, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट चल रही थी. सो वो आप क्लैरिटी के साथ देख नहीं पाए, आप चीज़ों को समझ नहीं पाए कि उनको कैसे हैंडल करना है. ट्रांसपेरेंसी नहीं थी आपके अराउंड. सो आप चीज़ों को धुंधली सी पिक्चर थी, या थोड़ा कुछ धोखा मिला हो आपको, या सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी. चीज़ों को सही तरीके से इवेलुएट करना, समझना, पार करना, उनको हैंडल करना, ये तरीका थोड़ा सा सही नहीं था. सो देयर वाज आई थिंक सॉर्ट ऑफ एक साइकिल थी, जो साइकिल थी मिसट्रस्ट की या डिसऑनेस्टी की, जो आपने फेस करी है, एंड आपने फिर अपने लेसन्स लर्न किए हैं उस सिचुएशन को पार करने में. सो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एक धुंधली सी पिक्चर, एक लेसन लर्न था, या तो ये एक धोखा हो सकता है प्यार में, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई सीक्रेसी थी, चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, चीज़ें आप क्लियरली देख नहीं पाए, एंड देन वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी मेस्ड अप हो गई हो. वहाँ से आपने लेसन्स लर्न किए हैं. लाइफ में 2 ही चीज़ें होती है, या तो यू लर्न अ लेसन और यू ग्रो विद द सिचुएशन. सो यहाँ पे आपने लेसन लर्न करने किए हैं. सो वो वाली एनर्जीज है, और ये कार्ड रिपीट हुआ है. देन इट कन्फर्म्स दैट कि ये कार्ड एक साइकिल ऑफ मिसट्रस्ट या जो लेसन लर्न करने थे, वो लेसन्स ने आपको अभी पाठ पढ़ा दिया है. सो नाउ यू आर रेडी, यू हैव लर्न योर लेसन्स इन द रिसेंट पास, एंड उसका आउटकम ये है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो एक नर्चरिंग एबेंडेंस वाली एक कंप्लीशन की जो फेज़ है, वो यहाँ पे है कि आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं. नाउ यू आर रेडी टू मूव अहेड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, टुवर्ड्स एबेंडेंस, टुवर्ड्स द ग्रोथ, टुवर्ड्स द ग्राउंडेड एनर्जी, जहाँ पे आप अपना बिल्कुल लेसन लर्न करने के बाद, कामिक लेसन्स लर्न करने के बाद जो एक मेच्योरिटी लेवल आती है आगे ग्रो करने के लिए, वो आप खुद को ढाल पाए हो उस फेज़ में, एंड देन यू आर रेडी टू मूव अहेड फ्रॉम दिस कामिक चैप्टर. सो करंट एनर्जीज में है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. करंट एनर्जीज में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. सो एस ऑफ वॉन्ड्स
फ्रेश स्टार्ट है, स्पार्क है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आप नाउ यू आर रेडी विद द लेसन्स लर्न। सो नाउ देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, एक मोटिवेशन है, क्रिएटिविटी है, एक फायर है, वॉन्ड्स का कार्ड है तो फायर है, वहाँ पे एक पैशनेट अपॉर्चुनिटी है जो आपको बुला रही है आगे मूव होने के लिए। यू एक ग्रीन सिग्नल दे रही है कि ओके नाउ यू हैव लर्न ऑल योर लेसन्स एंड यू कैन मूव अहेड, स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस इन वट एवर एरिया इट मे बी, करियर, लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज। सो एक नई स्टार्ट, एक ग्रीन सिग्नल आपको फिलहाल करंट एनर्जीज में मिला है। सो आप आगे बढ़ रहे हैं नई उमंग के साथ। सो जो आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। सो ये भी एक ग्राउंडेड एनर्जी है। नाउ यू आर रेडी टू गिव एंड टेक, गिव एंड टेक वाले डायनामिक्स है यहाँ पे। सो यू आर रेडी टू ऑफर, आपने जो लेसन लर्न किए हैं वो उसका ज्ञान आप आगे देने के लिए रेडी है, एंड नई चीज़ें किसी और पर्सन से या किसी और सिचुएशन से लर्न करने के लिए भी रेडी है। सो मेंटली, physically, emotionally, spiritually, now you are on the phase, you are in the phase wherein you can start and गिव एंड टेक वाली डायनामिक्स अभी रोल प्ले करेगी, ठीक है। सो आगे जो फ्यूचर में जो कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है। सो ये इससे आप जो गिव एंड टेक एंड न्यू एनर्जीज है, इससे आपकी दुनिया बदल जाएगी। एक जो पुराना चैप्टर है आपके लाइफ का वो फेज बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है, एंड देन विद न्यू एनर्जी, न्यू वाइब्स, यू विल बी स्टार्टिंग द न्यू बुक ऑफ योर लाइफ, द न्यू चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे, नई फेज आपकी शुरू होगी। इससे आप तैयार हो जाएंगे एंड यू विल बी प्लेइंग द रोल एंड स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो फ्यूचर में जो देख पा रही हूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू वे जगलिंग फॉर सम टाइम की दिल दिमाग पे कंट्रोल करना, मेंटली शायद आप जो पास में बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, हार्ट ब्रेक हुआ होगा, हेल्थ इश्यूज हुए होंगे, मेंटली बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब थे, आप अपने लेसन्स लर्न कर रहे थे, बट देन नाउ सो वहाँ थोड़ी सी एनर्जीज है कि यू वे जगलिंग इन द इमोशनल फ्रंट एंड द मेंटल फ्रंट, बट नाउ इन फ्यूचर द एनर्जीज विच आर देयर इज द लवर्स एंड confirmed by lovers again. So lovers and lovers कार्ड को कंफर्म किया है लवर्स कार्ड ने। सो अगेन यहाँ पे द लवर्स कार्ड 2 बार आया है इस प्रेडिक्शन में, 2 कार्ड्स है जो बार बार रिपीट हुए हैं। सो देन येस, दे स्ट्रांगली रिकमेंड एंड दे स्ट्रांगली कंफर्म द एनर्जीज अराउंड यू। तो फ्यूचर में कार्ड आया है लवर्स का। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनल फ्रंट पे आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया पार्टनर, एक नया रिलेशनशिप, एक नया इमोशन, एक इमोशनल स्ट्रेंथ जो मिली है, ये आपको ड्राइव करेगी आगे आपकी फ्यूचर की तरफ। ये आपका फाउंडेशन स्टोन होगा आगे बढ़ने के लिए, जो आपकी लाइफ को एक नई अपॉर्चुनिटी और दिशा देगी। सो एक स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है, चॉइसेस ऑफ हार्ट, डीपनिंग ऑफ बॉन्ड जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके डायरेक्शन को। ये एक फेटेड और कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है एंड जो एनर्जीज है उस हिसाब से ये एक कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, इट्स अ फेटेड एंड कार्मिक रिलेशनशिप। सो और जिस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, सो देन येस इट विल स्ट्रांगली प्ले अ सेंट्रल रोल इन योर डेस्टिनी। सो ये एक मेजर टर्न अराउंड होगा, ये रिलेशनशिप, ये इमोशंस या करंट रिलेशनशिप होगी आपकी जो आपने रिवाइव करी है, जो नया स्पार्क लेके आए हैं, या नए रिलेशनशिप में आप जो पुराना चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ रहे हैं। सो ये एक आपका कामिक रिलेशनशिप है, ये आपको नई ऊंचाई पे लेके जाएगा ये रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप कोर होगा आपके आगे की जर्नी में। थ्रू आउट द जर्नी द स्ट्रेंथ इज हाई प्रीस्टेस। सो हाई प्रीस्टेस मतलब आप हिडन ट्रूथ जानते हैं, आप इंट्यूशन से सारी चीज़ें आप देख पा रहे थे, ये आपकी स्ट्रेंथ है, सच क्या है, सही क्या है। तो इनर विजडम है आपके पास, एबिलिटी है कि आप सेंस कर सको बियॉन्ड द सर्फेस लेवल ड्यू टू दिस इंट्यूशन। सो येस, यू नो द ट्रुथ, यू नो द हिडन ट्रुथ। इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है आगे मूव करने के लिए एंड डिसीजंस लेने के थ्रू आउट द जर्नी। योर इंट्यूशन वाज विद यू, चाहे वो ये मेंटल स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, ये नई बिगनिंग वाली सिचुएशन है, गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है, या ये नए पार्टनर, नए इमोशंस, नए हार्टफेल्ट कार्मिक रिलेशन को चूज करने वाली या डीप डाइव करने वाली ये जो एनर्जीज है, यू इंट्यूशन वॉज थ्रू आउट विथ यू। सो दिस इज योर स्ट्रेंथ जो आपको गाइड कर रही थी एंड आगे मूव करने में, आपको अंधेरे से खींच के रोशनी की तरफ लेके जाने में, नया एक चैप्टर लाइफ का शुरू करने में हेल्प कर रही थी। थोड़ा सा स्ट्रगल या वीकनेस या चैलेंज जो मैं देख पा रही हूँ वो है पेज ऑफ कप्स। तो नई सी अलहड़ सी एनर्जीज है। सो आपको थोड़ा फैंसी वर्ल्ड से डे ड्रीमिंग वाली टेंडेंसीज या ओवर रोमांटिसाइजिंग या ऐसी जो इमोशंस है उनको थोड़ा सा रियलिस्टिक लेके चलना पड़ेगा। सो उससे अगर हम बच पाए, सो इनोसेंस तो है बट इनोसेंस अच्छा भी है, बट देन देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड हेड। सो क्लियरिटी के साथ, प्रैक्टिकल इश्यूज़ के साथ डील करके अगर जब आप आगे जाओगे, थोड़ा फैंसी डे ड्रीमिंग वाली टेंडेंसीज से थोड़ा आप इन रेड फ्लैग्स को अगर इग्नोर करोगे, देन येस योर लाइफ इज टर्निंग टूवर्ड्स गुड हेल्दी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। सो balance and honesty and wisdom is the key throughout the prediction.
इसको ऐसे बुनती हूँ कि छल कपट के साए अब दूर हो जाएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के लिए कह रही हूँ कि छल कपट के साए अब दूर हो जाएंगे, सच और सुकून के रास्ते खुल जाएंगे, सच और सुकून के रास्ते खुल जाएंगे। मंजिल मिलेगी जहाँ दिल को सुकून, मंजिल मिलेगी जहाँ दिल को सुकून, प्यार और कर्म से सजेगा हर जुनून, प्यार और कर्म से सजेगा हर जुनून। सो प्यार के इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग और डेप्थ मिले। सो इसी आशा के साथ आई लीव यू विथ दिस गुड वाइब्स एंड एनर्जीज। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।